नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है छोड़ा हुआ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज अनुज इंजीनियर हो गया है। यूँ तो ये दिन बड़ी खुशी का दिन है, पर मेरे लिए ये दिन अपना फैसला सुनाने का भी है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए इसी दिन का इंतजार कर रही थी। सुदीत के ब्याह के बाद अनुज की फिक्र थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बस। बाकी रही उसकी शादी ब्याह की बात, तो मुझे भरोसा है कि सुदीत और नेहा ये काम निपटा देंगे। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या और क्यों लिख रही हूँ, वो भी बिना संबोधन के। दरअसल जिंदगी का पहला पत्र तुम्हें लिखने बैठी हूँ, तो सबसे पहले तो यही तय नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें क्या कहकर संबोधित करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी या तुम मेरे तो कभी रहे ही नहीं। तुम्हारे द्वारा दिए गए नाम से तुम्हारे परिवार में तो जीवन भर मुझे छोड़ी हुई कहकर ही संबोधित किया गया था। हाँ, छोड़ी हुई। यह हमारे देश समाज में विडंबना ही है कि जो महिला अपने अन्न के अपराध के लिए भी क्षमा न मांगे, वो हमेशा लोगों की आंखों की किरकिरी ही बनी रहती है। मेरे साथ भी यही हुआ। पूर्व पति और ससुराल वालों के साथ तालमेल न बैठा, क्योंकि वे लोग हद से ज्यादा बर्बर थे। उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार है, ये जानते हुए भी उसकी शादी मुझसे करवाई, वो भी हमें धोखे में रखकर। मैं जीवन भर वो यातनाएं भुगतने को तैयार ना थी और उन लोगों से छुटकारा पा लिया, लेकिन छोड़ी हुई का तमगा तो मेरे ही सीने पर लगना था। पर तुम बताओ, तुमने क्यों एक छोड़ी हुई महिला से विवाह किया, ताकि जिंदगी भर मुझे जलील करते रहो? या पापा की संपत्ति पर तुम्हारी लार टपक रही थी? लेकिन ये सारी बातें तो बाद में ही समझ में आती है ना। उस वक्त जब पुरोहित अंकल के जरिए रिश्ता आया, तो तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे पापा को साक्षात देवता ही लग रहे थे। इतना बढ़िया लड़का उनकी तलाकशुदा बेटी को फिर से ब्याहने को तैयार था। वे तो बेचारे तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकते थे, कहते फिरते थे, ऐसे समाज सुधारक दामाद के तो चरण धोकर पीऊं तो भी कम है। कितने गलत थे पापा। तुमने उस समय अपना रूप पापा के सामने कैसा प्रस्तुत किया होगा, मुझे आश्चर्य होता है। सिंह या भेड़िया भी कभी अपना मूल स्वभाव नहीं छिपा पाता, पर इंसान वो तो ये आसानी से कर लेता है। उस वक्त की तुम्हारी लच्छेदार बातें, तुम्हारा सुदर्शन व्यक्तित्व, तुम्हारी समाज सुधारक की छवि के मोह पाश में बेचारे पापा ऐसे बंधे कि उन्हें तुम में विवेकानंद की झलक दिखने लगी थी। हे भगवान, पापा कितने भोले थे ना। कुछ शुभचिंतकों ने कहा भी, दर साहब जरा पता कर लीजिए, कोई सर्वगुण संपन्न लड़का भला एक तलाकशुदा से क्यों ब्याह करेगा? लेकिन पापा के मानस में तो तुम्हारी देवता सी छवि अंकित थी, अतः उन्हें अपने शुभचिंतक ही दुश्मन लगने लगे। मेरी बेटी के लिए इतना बढ़िया लड़का मिल गया तो अपने वाले ही जलते हैं साले। पापा की इस प्रतिक्रिया पर बोलने वाले बेचारे चुप रह गए। पापा को लगता था मेरी पहली शादी ने मुझे जो संताप दिया, वो सारा तुम्हारे साथ घर बसते ही छू हो जाएगा। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी के जले पर कोई गुलाब जल के फाहे रख दे, पर पापा कहाँ जानते थे कि शारीरिक कष्ट भुगत चुकी बेटी को वे मानसिक यंत्रणा देने वाले के हाथ सौंप रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे घर में पहला कदम रखा, पहले वाक्य में मेरे लिए छोड़ी हुई संबोधन था। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि तुम्हारे घर नहीं, मकान नहीं, बंगले में वैसे भी महिलाओं के प्रति सम्मान नाम की कोई चीज नहीं थी, और महिलाओं के उस हुजूम में मैं सबसे निकृष्ट वस्तु थी। छोड़ी हुई औरतों को इज्जत नहीं देनी चाहिए, वरना वो माथे पर बैठती हैं। वो मुंह लगाने की नहीं,
रखने की चीज है वगैरह जैसे तुम्हारे उच्च विचार मुझे धीरे धीरे पता चलने लगे। इस दुर्भावना के पीछे कोई ऐसा कारण घर वालों से भी नहीं पता चला। बस सब कहते थे तुम ऐसे ही थे। आज हिम्मत कर रही हूँ तो कह सकती हूँ कि एबिले, तुम बरामदे में बैठ की फर्नीचर पर अपना दरबार सा लगाए रहती और मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करती, चाय नाश्ते में जुटी रहती। घर की हर महिला, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी तुमसे खौफ खाती थी। पता नहीं क्यों माँ पापा से एक आध बार कहने की कोशिश भी की, आपके दामाद वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं, पर वो तो तुम्हारे सुनहरे व्यक्तित्व की चमक से अब तक मुक्त नहीं हुए थे। फिर मेरे भीतर बैठी वो परंपरागत रूढ़ियों में जकड़ी हिंदुस्तानी लड़की भीरू हो गई। एक बार शादी टूट चुकी है, दूसरी बार बढ़िया लड़का मिला, फिर भी पटरी नहीं बैठ रही है, तो जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा। लोग तो यही कहेंगे, और मेरे माँ पापा बेचारे कैसे जी पाएंगे। इसी आम भारतीय मानस ने मुझे भीरू और दब्बू बना दिया और मैं खुशी खुशी अपने ही शोषण में सहभागी हो गई। 2 बेटों का पिता बनने का सौभाग्य देकर भी मैं तुम्हारी कृपा पात्र नहीं बन सकी। हाँ, तुम्हें इतनी खुशी थी कि मैंने बेटी नहीं जनी, लेकिन मैं हमेशा एक बेटी के लिए तरसती रही। शायद वो मेरे कलेजे को ठंडक प्रदान करती, पर लगा जैसे तुम्हारे खौफ से ही बेटी मेरे गर्भ में नहीं आ सकी। कभी कभी उम्मीद करती थी कि बेटे बड़े होकर अपने पिता के उद्वेग को शायद ठंडा कर देंगे और मैं कुछ राहत पा सकूंगी, पर वे भी मेरी ममता की छाहों में कम, तुम्हारे खौफ व रौब की गर्मी में ज्यादा रहे और मेरी तमाम उम्मीदें धराशायी हो गईं। बीतते समय के साथ छोड़ी हुई सुन कर मैं तो अपना मूल नाम ही भूलती गई। बेटे बड़े हुए तो 2 बातों का डर लगने लगा, कहीं मेरी बहुएं भी मुझे छोड़ी हुई नाम से न बुलाने लगे, और दूसरे बहुओं के साथ तुम्हारा व्यवहार न जाने कैसा होगा। वे भी तो आखिर नारी जाति ही रहेगी ना। लेकिन पत्थर के भगवान ने न जाने तुम्हें भी किस पथरीली मिट्टी से गढ़ा कि नेहा में भी तुम्हें झुकाने का दम नहीं था। तुम्हारे व्यवहार से आहत होकर उसने दबे स्वर में 2-1 बार विरोध भी किया, पर एक तो सुदीप ने उसका साथ नहीं दिया और दूसरे तुम्हारी ओर से दी गई तलाक की धमकी से उसके माँ बाप घबरा गए। और मैं देख रही थी कि सुदीप में भी कोई दम खम नहीं था। मैं सोचती थी कि समाज में बदलाव आ रहा है, पर 30 साल पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपने नहीं तुम्हारे घर में कोई बदलाव नहीं आया है। पर आज मैं उसी बदलाव की शुरुआत करने जा रही हूँ जो मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था। तुमने मुझे अपनाया नहीं, अपनाया नहीं कह सकती, मेरे साथ शादी की, वो भी जिंदगी भर ये एहसास दिलाकर कि ये एक पुरुष का एहसान है। एम ब्रह्मास्मि का तुम्हारा ये दम्भ तोड़कर आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ एक कसक के साथ कि बच्चों की याद जरूर आएगी। मैं जा तो रही हूँ पर मरूंगी नहीं। अब तक तुम्हारे घर में बहुत अचार बड़ी बनाई, पापड़ बेले, अब मेरा यही काम मेरी सम्मानित जीविका का जरिया और जीने का मकसद बनेगा। जहाँ रहूँगी चैन और सुकून से रहूँगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा रहूँगी। उम्र के 50वें पड़ाव पर घर परिवार यूँ छोड़ना अजीब जरूर लग रहा है, पर अब और पीड़ा मैं नहीं सहूँगी। यदि मैं मर जाती तो तुम मुझे सदा सुहागन के श्रृंगार में मुखाग्नि देते और लोग तुम्हें बेचारा विधुर यही कहते, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जबकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो लोग तुमसे मेरे बारे में सवाल करेंगे।
तुम्हारे सामने भले ही हिम्मत न जुटा पाए, लेकिन पीठ पीछे तो जरूर कहेंगे। इसके अहम और खड़ूस पने के कारण ही इसकी बीवी इस उम्र में इसका साथ छोड़ गई। बेचारी को खूब बेइज्जत किया, इतने सालों तक उसने सहन किया, पर अब शायद उसकी सहनशीलता जवाब दे गई होगी, तभी बेचारी इसे छोड़ गई। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और आज से तुम छोड़े हुए हो और अब छोड़े हुए ही रहोगे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।